हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं एक क्लास 10th के एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। मैं मान के चल सकता हूं और एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूं कि ये त्रिकोणमिति का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट सवाल है। कह सकते हैं कि इसके आने की संभावनाएं 2 मार्क्स में पक्का है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले जो हमको दिया है उसको पहले पढ़ लेंगे कि यदि tan a प्लस बी बराबर में क्या दिया हमको, √3 दिया है। तो पहले लिख लेंगे इसको ऐसे ही। तो आपको पहले ये नॉलेज होना चाहिए कि tan के किस मान पर √3 आंसर होता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि tan के किस एंगल पे √3 मान आता है। तो हमको याद है कि tan जो 60 होता है, tan 60 का मान हमारा √3 होता है। तो हम डायरेक्ट √3 के जगह पे हम इस वाले मान को रख लेंगे। tan a प्लस बी बराबर √3 के जगह पर उसके मान को रखेंगे tan 60 के। अगर आपसे मैं कहूँ इसमें तुलना करिए, क्या तुलना करें कि जो tan है tan के बराबर है, तो इसमें जो कोण है कोण के बराबर होगा। तो नॉर्मल कह सकते हैं कि तुलना करने पर क्या कह सकते हैं कि आपका जो कोण है, कोण क्या है हमारा, a प्लस बी जो है 60 के बराबर होगा। कहीं कहीं पे देखा यह जाता है कि नॉर्मल वो tan से tan काट देता है, काटना नहीं है, बस यहाँ पर लिख देना है तुलना करने पर कोण के बराबर कोण लिख देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे। तो मान के चलिए हमको मिल गया समीकरण 1 मिल गया, फिर दूसरा दिया है हमको एक और, तथा tan a माइनस बी, लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर में दिया है 1/√3। जैसे कि tan 60 का मान √3 होता है, उसी तरह tan 30 का मान 1/√3 होता है। tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें इस वाले की जगह पर हम tan 30 को रखेंगे। तो जैसे कि इस वाले में रखा था वैसे ही इसमें रखेंगे tan a माइनस बी बराबर में tan 30। सेम वही चीज़ कि तुलना करने पर क्या तुलना करेंगे, tan के बराबर tan है तो a माइनस बी के बराबर इसका जो कोण है कोण के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे तुलना करने पर क्या हो जाएगा कि जो कोण है हमारा a माइनस बी है, ये हमारा 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसको मान लेंगे है सेकेंड, दूसरा समीकरण मान लेंगे। चलिए इसको मैं यहाँ साइड में सॉल्व कर ले रहा हूँ। मैं नॉर्मल जो हमारा समीकरण पहला है उसको लिख लेंगे और जो दूसरा है उसको लिख लेंगे। अब क्या कर देना है, जोड़ देना है। अगर मैं बोलूँ a प्लस a कितना होता है 2a, और ये दोनों कट जाएगा, और 60 प्लस 30 कितना होता है 90 होता है। सिंपल, अगर 2a 90 के बराबर है तो a बराबर 90/2 निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा 45। ठीक, नॉर्मल a का मान आ गया हमारा 45 डिग्री, और a का मान 45 आ गया तो इस मान को किसी भी समीकरण में रख लेंगे तो वहाँ से b का मान निकालेंगे। जैसे मैं ऊपर वाले में रख लूँ a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, और a का मान यहाँ रख लेंगे 45। तो कोई चीज़ अगर प्लस में है तो दूसरे साइड उसको हम भेज देंगे। जैसे प्लस का 45 है तो प्लस का 45 दूसरे साइड जाएगा तो माइनस का 45, और 60 में से 45 माइनस करने पे आंसर आता है 15। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी निकल गया और बेहद ही आसान था। एक बार और एक्सप्लेन मैं कर दे सकता हूँ इसको। देखो नॉर्मल जो दिया है tan a प्लस बी, इसको यहाँ उतार लेंगे। उसको सबसे पहले प्रयास यह करेंगे कि जो एक √3 है उसको पहले कोण के टर्म्स में बदलेंगे, क्योंकि आपको मालूम है tan 60 का मतलब √3 होता है, तो tan 60 यहाँ रख देंगे। तुलना करेंगे तो tan के बराबर है तो कोण जो होगा कोण के बराबर, जिस कारण मेरा समीकरण 1 निकल आया। उसी तरह दूसरा लेंगे tan a माइनस बी, tan a माइनस बी 1/√3 के बराबर है। तो हमको मालूम है कि जो tan 30 होता है वो 1/√3 होता है। तो नॉर्मल 1/√3 की जगह पे हम रख लेंगे tan 30 रख लिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, सेम वही लाइन लिखेंगे कि तुलना करने पे tan के बराबर 10 हो गया तो कोण a माइनस बी के बराबर कोण 30 हो जाएगा।
फिर दोनों समीकरणों को हल करेंगे और हल करने से ए का मान 45 आ गया और बी का मान आपका 15 आ गया। क्वेश्चन में कंडीशन भी दिया है कि अगर ए और बी को आप जोड़ेंगे तो हमेशा जीरो आपका 0 से बड़ा आएगा और 90 अंश के बराबर या उससे छोटा आएगा। आप जोड़ करके देख सकते हैं, जोड़ने पे हमारा आंसर आएगा कितना, तो 45 और 15 हमारा आंसर होता है 60 और हमारा आंसर ये हो गया। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टाइप की त्रिकोणमिति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।